आज हम इस दिन देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उसने देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से देख करके आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग के पास। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कार्य, वर्क। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कार्य क्या होता है, वर्क के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने और भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन कवर किया है पिछले वीडियो में, तो उससे देखना ना भूलें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कार्य होता क्या है। कार्य के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि यहाँ फार्मूला दिखाया गया है कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। ठीक है, बल गुणे दूरी। इसका क्या मतलब होता है, कार्य कब होगा, वर्क कब होगा, जब बल और दूरी के को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कार्य होता हुआ माना जाएगा। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई पिंड है जो कि एक पर रखी गई है और उसे बल लगा करके बी तक जो है पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, और जो बल लगाया जाता है वो क्या है, एफ है। तो कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य होगा एफ इंटू डी। किया गया कार्य कितना होगा, एफ इंटू डी। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, कोई पिंड है जिसे बल लगाते हैं एफ, और बहुत देर तक बल लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बल लगाते हैं, फिर भी ये वस्तु यहीं पे होती है, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करती, उसमें कोई विस्थापन नहीं होता है, तब जो कार्य किया गया कार्य होगा वो एफ इंटू जीरो हो जाएगा। डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है, अगर बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो किया गया कार्य जीरो माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं हम लोग कि इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, यूनिट क्या निकल के आएगी। वर्ग का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होगा, एफ मतलब कि फोर्स। फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और डी मतलब दूरी है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को किस नापते हैं, लंबाई है, लंबाई किस नापते हैं, मीटर में। तो वो कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, इसको सम्मिलित रूप से मिला करके हम इसे जूल भी कहते हैं, न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं। ठीक ना, तो ये हम लोग को पता हो गया कार्य क्या होता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नोट्स में क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि किसी पिंड पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को किया गया कार्य कहते हैं। क्या चीज, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है किसी पिंड पर लगे बल तथा बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को किया गया कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है, बल और उसकी चली गई दूरी के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हमेशा ही याद रखेंगे, इसे हम लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बताया गया है, एसआई में कार्य की इकाई मतलब यूनिट न्यूटन मीटर या फिर जूल है। ठीक है, न्यूटन मीटर को इससे लिखा गया है। ठीक है, क्यों निकल के न्यूटन मीटर आया ये भी हमने बता दिया, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इस नाते इसका यूनिट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर आ रहा है। इसको सम्मिलित रूप से हम लोग जूल कहते हैं, जिससे जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे सदिश और अदिश क्या होता है। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। एक सेकंड, ठीक है, इसके बाद यही स्लाइड है। तो यहाँ पे हम लोग को जानना क्या है कि स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है, जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पुराना टॉपिक है, क्लास 6, 7, 9th 10th में जरूर आप पढ़े होंगे इसको। ठीक है, अदिश और सदिश क्या होता है, अदिश और सदिश के बारे में हम लोग जानते हैं। अदिश वो राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, और सदिश वो राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा का यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये चीज जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बार रिविजन के तौर पर देखेंगे, और क्योंकि ये पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है, तो चैप्टर फर्स्ट नाम भी इसका क्या है, इंट्रोडक्शन है। नाम भी क्या है इसका, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हम लोग बेसिक चीजें ही देख रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी तक। अभी यहाँ पे अदिश क्या होता है ये जानेंगे, सदिश क्या होता है ये जानेंगे, और उससे पहले हम ये जानते हैं कि राशियाँ क्या होती हैं, ठीक ना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राशियाँ क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अदिश और सदिश क्या होती हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को देखना है कि राशियाँ क्या होती हैं, क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। और क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ बताया गया है किसी वस्तु की मात्रा के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की जानकारी देने वाली संख्या को राशि कहते हैं, ठीक है। राशि क्या होती है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ बताया गया है किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा के परिमाण की जानकारी देने वाली संख्या को राशि कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा का क्या मतलब, बताया जाए कोई वस्तु 10 kg है, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है कितना है, 10 kg है। तो तब ये क्या है, ये इसको इसको बोला जाएगा, हम लोग क्या बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड, परिणाम बोला जाएगा, क्या बोलेगा, परिमाण बोला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बोला जाएगा कि 10 मीटर है, तब पर भी ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। 10 लीटर है, तब पर भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक ना, परिमाण होगा। इस तरीके से ये क्या बताता है, वस्तु की मात्रा को बताता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की मात्रा के परिमाण को बताता है, मैग्नीट्यूड की जानकारी देने वाली संख्या को हम राशि कहते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ और क्या बताया गया है, कुछ राशियों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, कौन कौन सा है, आयतन, वॉल्यूम, द्रव्यमान, मास, घनत्व, डेंसिटी, क्षेत्रफल, एरिया, कार्य मतलब वर्ग आदि का केवल परिमाण बताने से ही अर्थ पूर्ण हो जाता है। मतलब इनका केवल परिमाण बता देंगे तो अर्थ पूर्ण हो जाता है, आप जैसा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। परंतु कुछ राशियों में जैसे बल यानी फोर्स, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सीलरेशन, समय, मोमेंट, भार वेट आदि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी बताना परम आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ तक ही देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग समझ लिया कि क्वांटिटीज क्या होती है, राशि क्या होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अदिश राशियाँ क्या है, अदिश राशियाँ क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या है। तो यहाँ बताया जा रहा है जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, और अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। ये चीज़ हम पहले जानते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो यहाँ फिर से बताया गया है जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध बताने के लिए किसी दिशा की जरूरत है, किसी दिशा की जरूरत नहीं है, केवल 5 लीटर दूध बोल देंगे तो इसका मतलब ये पूरा पूरा 5 लीटर दूध है, ठीक है, इसमें कहीं भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा बताने में भी किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से 4 किलोग्राम चीनी या 4 किलोग्राम चीनी बताने में भी किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है, पूरा पूरा अपने आप में पूरा पूरा ये समझ में आता है। इसी प्रकार से और भी, ठीक है। तो अदिश राशि हम लोग समझ गए, अदिश राशि वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिनमें से परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उससे हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि 5 लीटर दूध या 2 लीटर, 2 मीटर कपड़ा, 4 लीटर सॉरी 4 किलोग्राम चीनी आदि, ठीक है ना। अदिश राशियों के अनुदाहरण क्या है, जैसे कि द्रव्यमान है वो क्या है, अदिश राशियां है, समय भी अदिश राशियां है, दूरी क्या है, अदिश राशियां है, चाल स्पीड ये भी अदिश राशि है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक सेकंड। ठीक, तो हम बात कर रहे थे अदिश राशियों के अनुदाहरण कौन कौन से हैं, द्रव्यमान है, समय, दूरी, चाल, लंबाई, कार्य, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, ऊष्मा, शक्ति आदि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण
को दर्शाने वाली संख्या बतानी होती है। तो यहाँ आपको ध्यान का रखना है, जब पर भी अदिश राशियों की बात आएगी तब पर आपको क्या करना है कि आपको उसके एग्जाम्पल जरूर से याद रखना है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल नहीं याद रखेंगे तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगे। आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? द्रव्यमान है, समय है, दूरी, ठीक है, चाल, स्पीड, लंबाई, लेंथ, कार्य, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी, क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है, आयतन, वॉल्यूम, तापमान, टेम्परेचर, ऊष्मा, हीट, शक्ति, पावर। ये सब एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल जो है स्केलर क्वांटिटी के हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज के ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो इसको आपको नोट्स बना के लिख लेना है एक बार, क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले से पता है। ठीक है, एक बार लिख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं कि सदिश राशि तथा सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सदिश राशियाँ क्या होती हैं। देखिए यहाँ बताया गया है, जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा को बताना भी परम आवश्यक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी परम आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको जो भी चीजें हैं, जो भी आपको एग्जाम्पल में है, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि भार, भार क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, वो नीचे की ओर हमेशा काम करता है, उसकी एक दिशा होती है। बल एक सदिश राशि है। ठीक है, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। वेग सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है। तनाव तथा संपीड़न ये भी सदिश राशि है। इसी प्रकार से और भी राशियां सदिश राशि हैं, और इनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा को बताना भी परम आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हो गया सदिश राशियां। ठीक है, ठीक, तो सदिश राशियों के बारे में आप समझ चुके हैं, आप पहले से भी समझते थे, बस यहाँ पे एक बार रिविजन करने की जरूरत थी। ठीक है, नीचे देखिए समझाने के लिए एक और अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, जिसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। यहाँ बताया गया है, किसी ऊर्ध्वाधर लटके हुए स्प्रिंग पर भार लगाने से नीचे की दिशा में 4 मिलीमीटर का विस्थापन होना, ये क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, अगर कोई स्प्रिंग लगाया गया है, उस पर वेट लगाया नीचे की तरफ विस्थापित हो रहा है, तो क्या है? सदिश राशि है। बिजली के किसी खंभे में भूमि से 60 डिग्री कोण पर लगे खींचता स्टे वायर से 100 न्यूटन का तनाव बल लगना। स्टे वायर क्या होता है? स्टे वायर का मतलब जब कोई पोल खड़ा होता है, ठीक है, मतलब कोई पोल सीधा खड़ा है, ठीक है, इसको बांधने के लिए एक वायर लगाया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे, इसी वायर को बोलते हैं स्टे वायर। ठीक है, स्टे वायर हमें हमेशा कौन सा क्या होता है? तनाव होता है। ठीक है, तो उस तनाव, ये तनाव भी कैसा होता है? ये तनाव भी सदिश राशि होती है। तनाव बल उसको लग रहा होता है, वो भी क्या है? सदिश राशि है। पूरब की दिशा में जाती हुई किसी रेलगाड़ी का वेग 80 किलोमीटर पर आवर है आदि, ऐसे ही तो पूरब की तरफ जा रहा है, तो यहाँ दिशा बताया गया है, तो ये भी क्या है? एक सदिश राशि का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझ देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ बात की गई है कि मात्रक या फिर इकाई क्या होता है, मात्रक या फिर यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं। ये सब देखिए बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पहला चैप्टर बहुत इजी है, जिससे हम लोग कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर करेंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो फिलहाल ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया, किसी राशि को मापने के लिए मात्रकों या इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। किसी राशि को मापने के लिए मात्रकों एवं इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, ताकि दो समान राशियों के परिमाण की तुलना की जा सके, ताकि दो समान राशियों के परिमाण की तुलना की जा सके। उदाहरण के लिए क्या है? यदि पेट्रोल की मात्रा 10 लीटर है, तो इसमें 1 लीटर इकाई है, इसमें लीटर क्या है? 1 लीटर इकाई है, और इसी प्रकार की 10 इकाइयों से 10 लीटर पेट्रोल की माप बनी है। ठीक है, मतलब 1 लीटर, 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर जोड़ करके क्या बना है? 10 लीटर। इसी प्रकार से 10 लीटर बना हुआ है, एक एक इकाइयों को जोड़ करके बना हुआ है। ठीक है, तो इकाई क्या होती है, ये बात हमको समझ में आ गई कि इकाई क्या होती है। इसमें बस एक चीज याद रखना है आपको, इस राशि को मापने के लिए मात्रकों या इकाई का प्रयोग किया जाता है, ताकि दो समान राशियों के परिमाण की तुलना की जा सके। ठीक है, दो समान राशियों की तुलना की जा सके। अब ऐसा नहीं है कि 1 लीटर और 1 केजी को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ के क्या आएगा?
कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लीटर है, यहाँ पर केजी है, तो हम लोग आपस में नहीं जोड़ सकते। जब दोनों की यूनिट बराबर हो, ठीक है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं हाँ ये 2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की इकाइयाँ सेम होनी चाहिए आपस में जोड़ने के लिए, नहीं तो फिर ये इसी रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, इसी यहाँ बताया गया दो राशियों के परिमाण की तुलना की जा सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ बताया गया है कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया गया है। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक डेरिवेटिव यूनिट्स। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, यहाँ भी इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की क्या होती है, मूल मात्रक क्या होता है। यहाँ बताया गया वे मात्रक जिन्हें अन्य किसी भौतिक राशियों के मात्रक में बदला नहीं जा सकता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य वे मात्रक जिन्हें अन्य किसी भी भौतिक राशियों के मात्रक में बदला नहीं जा सकता, वे क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान तथा समय। लंबाई को कभी भी समय में, टाइम में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, या फिर केजी को लीटर में नहीं बदलते हैं। ठीक है, यह यूनिट फिक्स होती है, इसलिए इसको बोला जाता है मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है व्युत्पन्न मात्रक या फिर डेरिवेटिव यूनिट्स। डेरिवेटिव यूनिट क्या होते हैं, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं वे कहलाते हैं डेरिवेटिव यूनिट या फिर व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, कौन, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे वेलोसिटी का मात्रक क्या था, मीटर पर सेकेंड। इसमें देखिए मीटर क्या है और सेकंड क्या है, मीटर फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, और सेकंड भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ये फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है वेलोसिटी का यूनिट, इसलिए वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिपेंड किस पे है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे एग्जांपल दिया गया है क्षेत्रफल का, एरिया का हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब यल इंटू यल। इसका मात्रक क्या होता है, यम इंटू यम, यानी कि मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे जब ये मीटर और ये मीटर कहाँ से आए हैं, ये दोनों दोनों फंडामेंटल यूनिट से आए हैं। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव यूनिट जो बनता है वो फंडामेंटल यूनिट के मदद से ही बनता है। इसी प्रकार बताया गया आयतन मीटर में पाया जाता है, जो कि मूल मात्रक का पर निर्भर करते हैं। ठीक ना, ये चीज हम लोगों ने आसानी से समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या चीजें हैं, स्लाइड नंबर 25। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट के सिस्टम क्या है। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे सिस्टम यूज होते हैं यूनिट्स के लिए, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग यूज करते हैं वो एसआई यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कौन कौन से यूनिट है ये भी हम लोग को जानना जरूरी है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले बताया गया है वो बताया गया ब्रिटिश सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, एफ पी एस। एफ क्या बताता है, फुट को बताता है, पी किसको बताता है, पाउंड को, और यस किसको बताता है, सेकेंड को। इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम या फिर बोलते हैं फीट पाउंड सिस्टम, एफ पी एस। ठीक है, फीट पाउंड सिस्टम। फिट क्या बताता है, देखिए यहाँ आप समझिएगा थोड़ा सा, ध्यान से, बहुत आसान है। जो फुट होता है, जो फुट होता है वो किसको बताता है, लंबाई को बताता है। ठीक है, वो लेंथ को बताता है, लंबाई को बताता है। और पाउंड किसको बताता है, वेट को बताता है, भार को नापने के लिए काम में लाया जाता है। सेकंड, टाइम को माप मेजर करने के लिए लाया जाता है। ठीक है ना, फुट किसको बताता है, फुट लंबाई को, लेंथ को, और पाउंड वेट को, भार को बताने के लिए, और टाइम जो है, जो सेकंड है वो टाइम को बताने के लिए, समय को बताने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में ये यूज किया जाता था। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम में लंबाई, मात्रक तथा समय की इकाइयों मात्रक को क्रमशः 1 फुट, 1 पाउंड तथा 1 सेकंड होते हैं। यहाँ पर अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि जो फुट है वो लंबाई का मात्रक है, पाउंड भार का मात्रक है, और जो सेकंड है वो समय का मात्रक है। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा है, बताया था, यह पीएस सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो है सीजीएस सिस्टम, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे। सीजीएस सिस्टम है, यहाँ पर सेंटीमीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है। ठीक है, लंबाई का मात्रक है, मतलब लेंथ की इकाई है, और ग्राम जो है वो भार का मात्रक है, और सेकंड जो है वो समय का मात्रक है,
इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम के बाद से आता है एमपीएस सिस्टम। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ये तो सिस्टम लोगों ने देख लिया, अब आगे देखिए एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? एम का मतलब होता है मीटर। ठीक है, एम का मतलब मीटर है, जो कि किसका मात्रक है? यह मात्रक है हमारा लंबाई का। ठीक है, के का मतलब क्या है? के का मतलब है किलोग्राम, जो कि इसका मात्रक है, यह मात्रक है भार का। ठीक है, उसी प्रकार से यस कुछ दिखाता है, यस दिखाता है सेकंड को, सेकंड को दिखाता है, और सेकंड किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम में इसी को बदल करके एसआई सिस्टम कर दिया गया, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कर दिया गया है। ठीक है, इसी को चेंज करके क्या कर दिया गया? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कर दिया गया है। इसमें सारी चीजें सेम है, बस नाम को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। एसआई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का ये मतलब जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज होता हो। ठीक है, हर कंट्री में इसका यूज किया जाता है, ताकि जब हम एक देश से दूसरे देश तक कोई डाटा भेजते हैं तो उसमें यूनिट का को चेंज ना करना पड़े, सबकी यूनिट सेम हो। ये एसआई यूनिट हम इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट बेसिकली क्या होता है? एमकेएस सिस्टम ही होता है। एमकेएस सिस्टम ही होता है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय और भार का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे लाइन यहाँ लिखा है, इसीलिए एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल प्रणाली प्रणाली है। ठीक ना, एसआई इकाइयों का सीजीएस एमकेएस पारंपरिक परिवर्तन सरल होता है। ठीक है, एसआई में किसमें होता क्या है कि सीजीएस को एमकेएस में बदलना है, एमकेएस को सीजीएस में बदलना काफी इजी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने काफी चीज समझ ली है और आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि ये सब बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, तो आप पहले से पढ़े हुए भी हैं, तो एक बार रिवीजन करने की बस आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर वही चार्ट फिर से आ गए जो हम पहले से जानते भी हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है, हम जानते हैं। ऐसे दिखाते क्या है? एम से दिखाते हैं, और लंबाई को यल से दिखाते हैं। ठीक है, और जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम, वो उसका मतलब क्या है? किलोग्राम है, उसका संकेत क्या है? केजी या फिर यम। ठीक है, समय का मात्रक क्या है? सेकंड है, समय का मात्रा सेकंड है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल है। तापमान का मात्रक कैंडिला या फिर सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। ठीक है, ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि ये सारे मात्रक कौन से मात्रक हैं? ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन सा यूनिट है? ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद रखना पड़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी आते हैं तो आपको याद रखना है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, पदार्थ की मात्रा, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और उनकी इकाइयाँ, उनकी यूनिट्स क्या है, ये भी हम लोग को याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट आप लोग को बस दिमाग में, मेन दिमाग में आपको क्या रखना है? ये रखना है कि कौन कौन सी यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स हैं और उनके क्या मात्रक हैं। मात्रक तो आपको याद होंगे, लेकिन आपको ये याद रख के चलना है कि कौन कौन सी, क्योंकि यह भूलने की संभावना रहती है, नीचे की कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात आती है कुछ एंगल मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं। जो पहला जो हमारा है समतल कोण मापने के, प्लेन एंगल मापने के, तो प्लेन एंगल मापने के लिए उसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, जिसे आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। समतल कोण का क्या मतलब है? 2D में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, जिसका एंगल मेजर करना हो तो ये हमारा हो जाता है समतल। इसको वो दिखाते हैं, इसका जो मात्रक होता है उसको दिखाते हैं रेडियन से। क्या दिखाते हैं? रेडियन से दिखाते हैं। और दूसरा ठोस कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल दिखाने के लिए क्या करते हैं? इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन से या साथ दिखाते हैं। सॉलिड एंगल का क्या मतलब है? कोई इस तरीके से सॉलिड हो, कोण हो। ठीक है, इस तरह से कोण हो जो सॉलिड हो, उसके इस एंगल को मापने के लिए हम लोग यूनिट का यूज करते हैं, वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, क्या क्या होता है उसको? स्टेरेडियन। वो शॉर्ट में दिखाते हैं यस आर से। ठीक है, जैसे दिखाते हैं शॉर्ट में यस आर से। तो यहाँ हम लोग को याद रख के चलना है कि जो समतल कोण है उसका मात्रक होता है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है उसका नाम हो उसको उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है,
ये आपको याद भी होगा, ठीक है। अगर आप इंटर करके आए तो आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल के बच्चे भूल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही होना चाहिए क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है और इंटर में भी ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस जो कि डेरिवेटिव यूनिट से बने हुए हैं, कुछ यूनिट यहाँ पे हैं। अभी तक हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में देखा है, यहाँ पे कुछ हम यूनिट देखेंगे जो कि जो है ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि मैकेनिक्स में क्या है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है और न्यूमेरिकल में आपको ये सारे फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। फार्मूले पता होना चाहिए, फार्मूला का कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। कन्वर्जन का ये मतलब कि अगर वो एम एस में दिया हुआ है तो किस तरह से सीजीएस में चेंज करेंगे, अगर सीजीएस में अगर वो यूनिट दिया हुआ है तो एम के एस में कैसे चेंज करेंगे, एसआई में उसे कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ें हम लोग को ध्यान में रख करके चलनी है, ठीक है। तो इन यूनिट्सों को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना है और ये चीज़ें याद होनी चाहिए हम लोग को, ठीक है। अभी तो जो फंडामेंटल यूनिट देख रहे हैं वो हम लोग को याद होंगे, लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं और इन्हें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी यूनिट्स आगे के चैप्टर में काम आने वाली हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।